जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के लिए पॉलिटी से यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं। तो आप लोग अपना अपने मन में क्वेश्चन का आंसर रखिए, फिर जो होता है मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, जिसमें समानता है, स्वतंत्रता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार हैं कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो मेन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो उनको शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। वहीं लोकसभा का बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का 2 वर्ष का होता है, जो 1/3 जो मेंबर होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 368 में दी गई है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इमरजेंसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपकी वोटिंग एज जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 साल। 18 वर्ष की आयु से आप वोटिंग कर सकते हैं यानी मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये 24 अप्रैल में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। अब ये एक कानूनी अधिकार है और आर्टिकल 300A में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हमारी अभी वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूची हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारी शुरुआत में थी वो 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है वो है 80 और राज्यसभा की 31 सीट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की कुल सीट है हमारे पास 403, जो हाईएस्ट है यूपी में, 403, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 17 संबंधित है, तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी, प्रियम्बल को कहा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360, आर्टिकल 360 यानी 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है।
बाकी सारे इमरजेंसी लग चुके हैं, 352, 356 ये सब लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, यानी सत्य की ही जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? तो जनगण मन लिखा है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पहली बार कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये डीपीएसपी की पूछ रहा है, डीपीएसपी जो हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी ऑप्शन नंबर बी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट्स के लिए हैं। स्टेट जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल क्रीडल ट्रिब्यूनल हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सब सारे स्टेट्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत, 1950 में इलेक्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थायी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो कुल समय आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये बनकर 26 नवंबर 1949 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम से पहले इसको ज़रूर देखिए, और रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं सारे, ठीक है। और बाकी अगले जो सेशंस होंगे उसमें मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे कराऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।